कुछ रोज़ पहले मैंने आपको ब्रॉडर व्यू में बताया था कि गुज़िश्ता 4 महीनों में 5 मरतबा इंडिया ने पाकिस्तान से जुड़े कुछ लोगों को यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में ब्लैक लिस्ट करवाने की और उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने की कोशिश की थी अमेरिका की मदद से। वैसे तो इंडिया ये कोशिशें काफ़ी अरसे से कर रहा है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ से इस काम में तेज़ी नज़र आई है और 5 मरतबा इंडिया ने ये अटैम्प्ट की है गुज़िश्ता 4 महीनों में, लेकिन हर बार इंडिया नाकाम रहा ड्यू टू चाइना ने इंडियन मूव्स को हर बार ब्लॉक किया सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब कई एनालिस्ट इस पे हैरान भी थे कि आखिर क्या गेम चल रहा है, ऐसी क्या ख़ास बात है कि चाइना इन इंडियन मूव्स को बार बार ब्लॉक कर रहा है जिनका अपेरेंटली चाइना से कोई वास्ता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें, जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा जिनके लोगों को इंडिया ब्लैकलिस्ट करवाना चाह रहा था, ये तो कश्मीरी मुजाहिदीन के ग्रुप्स हैं ना, आज़ादी पसंद। इनका चाइना से बज़ाहिर क्या लिंक बनता है? ना तो इनका लद्दाख से लिंक है, ना तो इनका किसी और चाइनीज़ इलाके से लिंक है, ये कश्मीरी ग्रुप्स हैं। तो इनको क्यों चाइना इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा था? इस पे इंडिया के अंदर भी बहुत से लोग बहुत सारी थ्योरीज दे रहे थे। अब पिछले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें आपको इन सारी बातों का जवाब मिल जाता है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा था सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और कितना बड़ा गेम इंडिया पर्दे के पीछे खेलने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। इससे एक बार फिर आपको ये भी जाहिर हो जाएगा, अभी जो मैं आपको सारी बैकग्राउंड की गेम बताने जा रहा हूँ कि क्या हो रहा था, आपको ये एक बार फिर जाहिर हो जाएगा कि पाकिस्तान के नज़दीक चाइना सबसे बड़ा उसका कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों है। पाकिस्तान क्यों उनको अपने सबसे नंबर 1 पे क्यों रखता है उनको अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर। याद रखें कि अमेरिका नंबर 1 पे नहीं है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें चाइना नंबर 1 पे आता है। उनको देख के, यानी वो कभी भी आप पाकिस्तान को नहीं देखेंगे कि चाइना के खिलाफ जाके, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जाके कोई काम करें। अमेरिका के खिलाफ जाकर करते हैं। देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ पाकिस्तान कर रहा था काम, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट थे वो आपस में टकरा रहे थे। चाइना के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। चाइना के साथ हमेशा उनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो आपस में कन्वर्जेंस होती है उनकी। असल में देखें, इंडिया की भरपूर अटेम्प्ट रही, पूरा जोर इंडिया ने लगा के देख लिया कि एंटी टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो ग्लोबल टास्क फोर्स है FATF, इसकी ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया जाए। इंडिया ने पूरी कोशिश की, इंडिया से जितना हो सका उन्होंने किया, उससे ज़्यादा किया बल्कि। लेकिन इन अटैम्प्ट्स के नतीजे में पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में तो नहीं गया। देखें ज़ाहिर है इंडिया कोई अमेरिका या चाइना तो नहीं है, छोटी फोर्स है, इनसे बहुत छोटे लेवल की फोर्स है, उन जितनी फोर्स नहीं है। ना अमेरिका जितनी बड़ी फोर्स है, ना चाइना जितनी बड़ी फोर्स है। तो ये है इंडिया भी अच्छी फोर्स, लेकिन छोटे लेवल की है। तो मोदी साहब वॉज बेसिकली पंचिंग अबव हिज वेट। लेकिन कम से कम ये हुआ कि इंडिया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने में ज़रूर कामयाब हो गया। और ये जो ग्रे लिस्ट होती है ये ब्लैक लिस्ट से एक दर्जा ऊपर होती है। यहाँ पर आने के बाद ब्लैक लिस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो पाकिस्तान इसमें आ गया ग्रे लिस्ट में इंडिया की कोशिशों से। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता ना FATF में, तो पाकिस्तानी इकोनॉमी को बड़ा शदीद झटका लगता और इससे पाकिस्तान कई साल पीछे भी चला जाता। इवन तेल मंगवाने के, ऑयल इंपोर्ट करने के भी पाकिस्तान को बड़े मसले होते दुनिया के अंदर, उनकी LCC नहीं खुल रही होती। तो इमरजेंसी बेसिस पे ये होता है कि इमरान खान साहब उस वक्त उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने और पाकिस्तान की फ़ौज ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई और FATF की तमाम कंडीशंस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। एन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट दे मीट ऑल द कंडीशंस। ये इमरान खान के दौर में ही काम पूरा हो गया था और इट वॉज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। ये कहना पड़ेगा फ़ौज की भी और इमरान खान की भी रिमार्केबल अचीवमेंट थी। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है इसके अंदर। ये दिखने में आपको 30, 32, 34 पॉइंट्स दिखते हैं कि FATF की ये पॉइंट्स हैं, इसको पूरा करना है। लेकिन इनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है, जो कि फ़ौज ने भी की है पाकिस्तान की और इमरान खान ने भी की। लेकिन देखें इसके बावजूद भी रिक्वायरमेंट जो थी FATF की, वो तो पाकिस्तान ने इमरान खान के टाइम में ही पूरी कर दी थी। वो तो हो गया था इफेक्टिवली, उनको उसी टाइम अप्रैल में ही पाकिस्तान को निकाल देना चाहिए था इस ग्रे लिस्ट से। लेकिन उसके बावजूद कई महीनों तक उन्होंने पाकिस्तान को बिला वजह FATF के ग्रे लिस्ट में उन्होंने रखा। और इंडिया ने खुद एडमिट किया, देखें ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, इंडिया ने खुद एडमिट किया
कि हम ये कर रहे हैं, हमारी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, और हम इंश्योर करेंगे कि ये ब्लैक लिस्ट में जाए। इंडिया ने ओपनली कहा, ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बार बार जो कर रहा हूँ कि इंडिया जो है वो उन्होंने ये किया था, ये इंडियंस ने खुद एडमिट किया था। लास्ट ईयर जयशंकर साहब जो है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, वो खुद कह चुके हैं कि हमारी वजह से ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान और हम इनको ब्लैक लिस्ट में डलवाएंगे। लेकिन अब ये हुआ है कि फाइनली मोदी सरकार की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है, डिफीट हुई है, ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त। ये तारीख़ में याद रखी जाएगी कि सारी सरकार इंडिया की सारा का सारा उन्होंने अपना प्रेशर डाल के देख लिया, लेकिन पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं करवा सके। और अब पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है। FATF ने खुद एग्री किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड टू प्रिवेंट टेरर फाइनेंसिंग। उन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि दे हैव वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। अब गोदी मीडिया और हिंदुत्व के गुंडे इंडिया के अंदर चीखें, चिल्लाएं, गोलाटियां मारें, कल्टियां मारें, जो कुछ भी करें, नोबडी केयर्स, क्योंकि दुनिया जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान जो है वो ज़बरदस्त, उनके पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग सिस्टम्स मौजूद हैं, एंड पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट नाउ। और वो मुहावरा आपने सुना होगा ना, भागते चोर की धोती। वो भागते चोर की धोती ही असल में यही 2-4 महीनों के अंदर जो इंडिया ने 5 अटेम्प्ट किए थे ना कुछ लोगों को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कराने के, यही वो भागते चोर की धोती थी। और दैट वाज द लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट ऑफ हिंदुत्व सरकार टू कीप पाकिस्तान इन FATF ग्रे लिस्ट। इस आखिरी अटेम्प्ट में भी लेकिन चाइनीज़ जो हैं उन्होंने लात मारी है, लात पड़ी है चाइनीज़ की तरफ से। इसीलिए चाइनीज़ बार बार ये सारे इंडियन मूव्स जो थे ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्लॉक कर रहे थे, क्योंकि अगर ये मूव एडॉप्ट हो जाती ना जो इंडिया प्रेजेंट कर रहा था बार बार, तो इसकी बेसिस पे इंडिया क्या करना चाह रहा था कि FATF में पाकिस्तान को रखता, ग्रे लिस्ट के अंदर ही रखता, ये दिखा के कि ये देखें इनकी तरफ जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट मौजूद हैं जो कि हमारी तरफ ये करते हैं वो करते हैं, और ये दिखा के वो दोबारा पाकिस्तान को अंदर ब्लैक लिस्ट भी करवा सकते थे और उधर भी रख सकते थे, ग्रे लिस्ट के अंदर भी। ये सारे इंडियन मूव्स असल में FATF से जुड़े हुए थे। अब देखें ये जो भी एक्सरसाइज की गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इससे ये सवाल है इंडिया के अंदर जो सेंसिबल लोग हैं उनसे मेरा, इंडिया को एज अ कंट्री कोई फ़ायदा हुआ इसके अंदर? नहीं हुआ ना। इतने रिसोर्सेज झोंके गए, इतनी एनर्जी, इतने अटैम्प्ट पूरी सरकार के, पूरी रियासत के झोंके गए, लेकिन इवन अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो भी जाता मित्रों, तो अभी इंडिया को क्या फ़ायदा होता है इससे? मुझे बताएं उनको कि इंडिया को क्या मिलता है इससे, सवाए इसके कि मोदी साहब जलसे में खड़े होकर बड़के मारते हैं कि देखो मैंने ब्लैक लिस्ट करवा दिया है इनको, ये होता दैट्स इट। और वो अपने फैन बेस के सामने खड़े होकर 56 इंच की छाती जो है, जो कि चाइनीज़ ने वैसे सुकड़ कर वो 30 पता नहीं कितने इंच की करवा दी है लद्दाख में आने के बाद, लेकिन जो भी है वो छाती चौड़ी करके कहते ये देखो मैंने क्या कर दिया इनके साथ। ऐसा ही होता ना, और तो कोई फ़ायदा इंडिया को नहीं होता इससे। लेकिन देखें इंडियन टैक्स पेयर्स के अरबों खरबों रुपए मोदी सरकार ने अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में वेस्ट करवा दिए। देखें ना, इसका हिसाब कौन लेगा? ये मुफ्त में तो नहीं होगी ना सारी कार्रवाई, लॉबिंग फर्म्स हायर की होंगी इन्होंने, अरबों रुपए लॉबिंग फर्म्स लेती हैं दीगर फोरम्स पर जाकर, वहाँ पर नैरेटिव अपना प्रोमोट करवाने के लिए, वहाँ पर भी इन्होंने लॉबिंग फर्म्स और अपने लोगों को जो भी है उनको पैसे वैसे दिए होंगे, लेकिन इस सब का रिजल्ट क्या निकला एंड में? ज़ीरो। देखें सवाए ज़िल्लत के आखिर में कुछ भी हाथ नहीं आया। जयशंकर साहब कहते रहे कि हम रोकेंगे, मोदी सरकार सीरियस है, सारा कुछ करेंगे, लेकिन एंड रिजल्ट ये निकला है FATF में कि पाकिस्तान हैज़ इमर्ज्ड एज ए विक्टोरियस और इंडिया हार गया है। और इससे ये भी साबित हो रहा है कि ग्लोबल स्केल पे पाकिस्तान जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अगर ग्लोबल स्केल पे जब कोर इंटरेस्ट की बात आती है तो पाकिस्तान इंडिया को भी बीट कर जाता है सम हाउ। इतने पैसे नहीं है इंडिया जितने पाकिस्तान के पास, लेकिन सम हाउ वो बीट कर जाते हैं इंडिया को और अपने इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी देख लें आप, सम हाउ दे डिड इट। और यहाँ FATF में भी देखें आप, उन्होंने कर दिया ना। इंडिया तो नाकाम हो गया, वो ब्लैक लिस्ट में नहीं डलवा सका, पाकिस्तान अपने उसी पोजीशन में आ गया जिस पोजीशन में इंडिया है। इतने ज़्यादा पैसे लगाने के बावजूद भी मोदी सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया आखिर में।